लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी जयंती पर हम हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका एग्जाम समाधान में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा हमारी वेबसाइट का और टेलीग्राम का, तो आप ज़रूर वहाँ पे ज्वाइन हुए, हमसे हमसे जुड़ें। वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो, जैसे कि बहुत ही खास होने वाली है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। तो कुछ क्वेश्चन वीडियो शुरू होने से पहले आपके माइंड में आने चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, या वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि क्यों दी गई थी, या किसने दी थी, और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनाया गया है वह कहाँ पर बनाया गया है। तो ये क्वेश्चनों का आंसर जानने के लिए दोस्तों चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ते हैं। जैसे कि पहला इसमें पॉइंट हमारा बोलने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनके कुछ विचार देखो। जैसे आप जान सकते हैं कि जीवन की डोर तो ईश्वर के हाथ में है, इसलिए चिंता की कोई बात हो ही नहीं सकती। तो यह इनके विचार थे। तो हम जैसे देख सकते हैं कि हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, उनके जो हम जन्म दिवस है उस पर हम क्या मनाते हैं, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वह हमारी 2014 में, अभी जो हमारी वर्तमान में सरकार है उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और कहाँ की गई थी, तो नई दिल्ली में, मीन्स की दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला पॉइंट इसमें जैसे कि हमारा है कि भारत रत्न, देखो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत रत्न भी दिया गया था, जो कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ओके, तो भारत रत्न वल्लभ भाई पटेल द्वारा देश में हमेशा एकजुट करने के लिए एवं अखंड भारत के निर्माण में अपने योगदान के लिए, देश को एकता के बंधन में बांधने के लिए इनको सम्मान एवं इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु हर वर्ष हम 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो महान व्यक्तित्व आपके सामने हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विचार आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको अपना अपमान सहने की कला आनी चाहिए। अगर आपको अपने अपमान को सहने की कला आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटें हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं, कि इनको भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म पहली बात तो कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। देखो एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जन्म कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। अगर इनका पूरा नाम पूछ दे तो पूरा नाम इनका था वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल। क्या था, वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल इनका पूरा नाम है। और जन्म स्थान इनका था नडियाद, गुजरात में, मीन्स की नडियाद वहाँ पे जगह का नाम है और गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और इनका पिता का नाम था श्री झवेर भाई पटेल, मीन्स की इनके पिता का नाम है झवेर भाई पटेल, और माता का नाम था लाडवा देवी। ओके, तो ये तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। जैसे कि इनकी मृत्यु अगर पूछ दे एग्जाम में कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 15 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हुई थी। ओके, अब इनका जो जीवन है ना वो बहुत ही कठिनाई से गुजरा। मीन्स की स्टार्टिंग में तो पहले धीरे धीरे मीन्स की थोड़ा नॉर्मल फैमिली से थे, और अपने माँ बाप मतलब मीन्स के माता पिता की यह चौथी संतान थे। अगला पॉइंट इसमें जो हमको इम्पोर्टेंट दिखता है कि इनको भारत रत्न कब दिया गया था। देखो हमें क्वेश्चन जैसे अभी पढ़ रहे हैं ना, इनको भारत रत्न, हम बोल रहे हैं भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो भारत रत्न कब दिया गया। फर्स्ट पॉइंट आ गया यहाँ पे ऐसा इंपॉर्टेंट कि भारत रत्न इनको दिया गया था 1991 में। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था, नवाजा गया था। ओके, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत कब हुई थी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं, और शुरुआत कब हुई थी, तो 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, अगला है कि इसकी जो शुरुआत हुई उसका ऐलान किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका शुरुआत की गई थी, और ऐलान इसका करा गया था हमारा गृह मंत्री राजनाथ सिंह। उस टाइम हमारे गृह मंत्री कौन थे, राजनाथ सिंह थे। उनके द्वारा इसका जो ऐलान किया गया था वह किया गया था। अगला पॉइंट हमारा सरदार पटेल की महानता की देन थी, क्या थी, तो 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करना। देखो यह इनका सबसे बड़ा, मैं बोलूँगा कि इनकी एक महान कार्य था इनका, और यह एक हमारे देश के लिए, सही बताऊँ तो बहुत ही गौरव की बात है कि ऐसा व्यक्तित्व हमारे देश में पैदा हुआ। देखो सरदार पटेल जी ने क्या करा कि 562 छोटी छोटी रियासतें, मीन्स की पूरा देश की छोटी छोटी रियासतें थी, उनको एक साथ इकट्ठा करके क्या करा, पूरा एक देश का निर्माण करा हमारा।
इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको एकता दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाते हैं। तो इसमें देखो आप थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं कि 565 छोटी रियासतों का क्या करा, भारत में विलीनीकरण करा, जिसमें कि 559 वो तो हमारे क्या है, इनने सीधे बिना कोई चिक चिक बिना किसी बात के सीधे इनको जोड़ दिया था। बाकी तीनों में थोड़ा सा हमारा पंगा पड़ा था, जैसे कौन कौन से, तो कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इनमें थोड़ा सा हमारे परेशानी हुई थी। बट इन्होंने कुछ मीन्स की अपने वाकपटुता, अपने बोलने के ढंग से उनको प्रभावित करके उनको भी हमारे उसमें मिला दिया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को वैसे तो उस टाइम पे सब हीरो के रूप में देखते थे कि यह ही हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हों, पर ये खुशी उनको नहीं मिल पाई। पर वह भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए और भारत के गृह मंत्री भी रहे। ठीक है, तो यह तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें थी। बाकी आपको अभी पता भी होगा कि प्रेजेंट में जैसे कि अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र रखा गया है। और गुजरात में देखो एक हमारा विद्यानगर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय इन्हीं के नाम पे रखा गया है। और आप सबके ध्यान में ये भी होगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनाई गई थी उसकी हाइट अगर पूछ सकता है तो इसकी थी 182 मीटर, मीन्स की 182 मीटर, वो आप अच्छे से याद रख लें। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि उसकी हाइट कितनी थी, तो 182 मीटर्स में थी। ओके, और यह कहाँ पे स्थित है, तो भरूच गुजरात में यह बनाया गया है। ओके, अब इनकी जो मृत्यु हुई थी ना, वह मृत्यु का भी कितनी बार अगर पूछे तो पूछ सकता है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो हार्ट अटैक से हुई थी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में अगर आपसे बोलूं कि जैसे इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो सरदार की उपाधि ना इनको दी थी महात्मा गांधी जी ने। क्यों दी थी, यहाँ पे बारडोली में उन्होंने एक सत्याग्रह यहाँ पे करा था, जिसमें कि वहाँ की औरतों के ओर से महात्मा गांधी जी द्वारा, मीन्स कि वहाँ की औरतों की ओर से महात्मा गांधी जी द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, बारडोली में वहाँ पे सत्याग्रह हुआ था हमारा 1928 में। यह आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में। बाकी आप देख सकते हैं, तो ऐसे इन महान व्यक्तित्व को हमारा सत सत नमन है कि इन्होंने भारत को एक अखंड एकता के रूप में यहाँ पे बटोरा, भारत को एक अखंड राष्ट्र बनाया। और देखो इनके कुछ विचार, देखो आप यहाँ देख सकते हैं कि काम करने में तो मज़ा ही तब आता है जब उसमें मुसीबतें होती हैं। मुसीबत में काम करना बहादुरों का काम है, मर्दों का काम है। कायर तो मुसीबतों से डरते हैं, लेकिन हम कायर नहीं हैं, हमें मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए। तो यह इनके विचार हैं। देखो आप समझ सकते हैं कि कितने ऐसे ही लौह पुरुष नहीं कहते, इनके विचार भी लोहे उगलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनका विचार कैसे अखंड विचार हैं, कितने मजबूत विचार हैं। और नेक्स्ट थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि 31 अक्टूबर मीन्स की जो हमारा आज का डेट है, उसी दिन हमारे जो इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी, वह पंचतत्व में विलीन हुई थी। तो यह पॉइंट मैं आपके सामने यहाँ लाया हूँ। इनका जन्म जो हुआ था 19 नवंबर 1917 में हुआ था। और 19 नवंबर को ही मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, इनके बारे में क्या क्या चीज़ें थी। और इनका जो इलाहाबाद ब्रिटिश भारत में, और मृत्यु जो हुई थी वह 31 अक्टूबर 1984 में। उम्र थी इनकी उस टाइम 66, नई दिल्ली भारत में इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु का कारण आप सबको पता ही है कि इन्हीं के अंगरक्षकों ने इनको गोलियों से भून दिया था। तो यह बहुत ही दुखद था हमारे देश के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे समाप्त। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।